हेलो डियर, राहुल मिश्रा नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग हमसे पूछते रहते हैं, बार बार ये सवाल करते हैं कि ये जो CHO के लिए जो CCH सर्टिफिकेट बिहार सरकार हेल्थ विभाग के तरफ से जो कराने वाला है, 1200 का जो दिया है कराने के लिए, उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए चैनल यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी मेरे डियर है, आप लोग को स्वागत है। देखिए, आप लोग को पता होगा कि जो पहले एक नोटिस वायरल हो रहा था जिसमें सारा बहाली दिया था कि कब कौन से बहाली आएगा, तो उसमें लगभग 2800 सीट था सर्टिफिकेट कराने के लिए। ठीक है, उसमें था कि जो CHO के सेम विभाग के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उसके कंप्लीट होने के बाद ये सर्टिफिकेट वाला कराया जाएगा। 2800 था, लेकिन आप लोग को जब पता होगा तो कुछ दिनों के बाद ये बताया गया कि नहीं, 2800 नहीं 1200 होगा। ठीक है, सवाल जवाब जो किया गया था विधानसभा के लिए उसमें 1200 का जिक्र किया गया कि 1200 पर कराया जाएगा। सीधा आधा से भी कम सीट कर दिया गया। ठीक है, ये सब रखा जाता है कि धीरे धीरे इसको जो है हम खींच खांच के थोड़ा थोड़ा दे देकर इसी 2800 को 2-3 साल में निकालेंगे। समझ गए ना। तो यहाँ पे जो दिया गया है 26 से 27 में 1200 कराने का, तो 26 से 27 का मतलब होता है कि अप्रैल से शुरू होता है 26 से 27। ठीक है ना। अब उसका कब क्या निकलेगा ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि सीधा दे दिया गया है और हेल्थ सोसाइटी के तरफ से अभी कैलेंडर भी जारी नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी एक एजेंसी है जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली को रेगुलेट करता है, तो उसको भी जारी करना चाहिए, लेकिन वो भी अभी तक कोई जो है कैलेंडर जारी नहीं किया है। अब आइए मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि ये जो सर्टिफिकेट होगा, एग्ज़ाम तो होगा, CBT भी हो सकता है, OMR बेस भी हो सकता है, लेकिन आजकल ज़्यादातर CBT होता है, तो CBT की ही संभावना रखिए। रही बात जो सिलेबस की, तो देखिए इसमें जो सिलेबस होगा वह सिलेबस आपका GNM बेस होगा। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कहाँ कहाँ से सवाल इसमें रहेगा, तो इसमें जो सवाल रहने की संभावना है वो GNM से ही रहेगा। ठीक है ना, टोटली क्वेश्चन GNM से ही सिलेबस से रहेगा। जिस प्रकार से हम लोग देखे थे कि पहले ANM में सब मिला के पूछा जाता था, लेकिन अब की बार ANM का जो एग्ज़ाम लिया उसमें सिर्फ जो है टेक्निकल ही था। समझ गए ना। तो कुल मिला के अब ज़्यादातर फोकस टेक्निकल ग्रुप पर ही किया जा रहा है, तो आपका GNM से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। अभी तो इसका कोई नोटिफिकेशन क्लियर नहीं है जिससे 100% कह सकूँ कि हाँ सिर्फ GNM से ही रहेगा, लेकिन आपको अभी वो सर्टिफिकेट में भाग लेना है, आगे निकालना है, तो आपको GNM को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये GNM वालों के लिए प्रॉपर तौर पे निकाला जा रहा है। तो आपको GNM को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट टेक्निकल से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 90% संभावना है कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब के सब टेक्निकल बेस ही रहेगा। 10% में हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा नॉन टेक्निकल भी कुछ परसेंट ऐड कर दे, जैसा कि आप लोग देखने को मिलता है कि 70-30 के रेशियो में, 80-20 के रेशियो में ऐसे होता है। तो ऐसे 10% संभावना है कि नॉन टेक्निकल भी ऐड करे, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि आपका GNM ही रहेगा। टेक्निकल का मतलब आपके GNM से रहेगा, GNM से ही क्वेश्चन उठाकर पूछा जाएगा।